नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रिया और इस बुलेटिन में हम बात करेंगे मोरक्को में आए तेज भूकंप की। साथ ही बात करेंगे G20 में पीएम मोदी के संबोधन की। इसके साथ ही बात करेंगे कि घोषी उपचुनाव हारने के बाद राजभर को क्या कहा गया। आइए नजर डालते हैं अब कुछ मुख्य खबरों पर। सबसे पहली खबर, अफ्रीकी राष्ट्र मोरक्को में कल देर रात आए तीव्र भूकंप के झटकों से काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा है। शुक्रवार देर रात आए इस भूकंप के कारण से पूरे इलाके में सबसे ज्यादा त्रासदी मची है। बता दें कि भूकंप की तीव्रता करीबन 6.8 मापी गई है, जिसमें सैकड़ों लोगों की जान चली गई है। इस खबर के सुनते ही पूरे विश्व में दुख का लहर दौड़ गई है, जिस पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपना शोक प्रकट किया है। पीएम मोदी ने उत्तरी अफ्रीकी देश को सहायता की पेशकश की है। मोदी ने एक्स अकाउंट पर पोस्ट किया कि मोरक्को में भूकंप के कारण जान माल के नुकसान से बेहद दुखी हूँ। इस दुखद घड़ी में मेरी संवेदनाएं मोरक्को के लोगों के साथ हैं। जिन लोगों ने अपने प्रियजनों को खोया है, उनकी प्रति मेरी संवेदनाएं। घायल जल्द से जल्द ठीक हो जाएं। इस कठिन समय में मोरक्को को हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए भारत तैयार है। शुक्रवार देर रात को मध्य मोरक्को में आए 6.8 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप में कम से कम 259 लोग मारे गए हैं और दर्जन लोग घायल हो गए हैं। कार्रवाई शुरू करने से पहले हम सभी की ओर से कुछ देर पहले मोरक्को में आए भूकंप से प्रभावित लोगों के प्रति मैं अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करना चाहता हूं। हम प्रार्थना करते हैं कि सभी इंजर्ड लोग शीघ्र स्वस्थ हो। इस कठिन समय में पूरा विश्व समुदाय मोरक्को के साथ है और हम उन्हें हर संभव सहायता पहुंचाने के लिए तैयार हैं। अगली खबर, लोकसभा चुनाव 2024 से पहले उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के घोषी विधानसभा सीट पर काफी घमासान मचा हुआ था। यह सीट बीजेपी और सपा के लिए काफी महत्वपूर्ण थी। ऐसे में सपा प्रत्याशी सुधाकर सिंह ने भारी मतों से इस सीट पर बीजेपी प्रत्याशी दारा सिंह चौहान को हरा दिया, जिसके बाद समाजवादी पार्टी के साथ ही इंडिया गठबंधन के नेता इसे बड़ी जीत बताते हुए आगामी लोकसभा चुनाव में बीजेपी की बड़ी हार का दावा कर रहे हैं। घोषी उपचुनाव में सपा प्रत्याशी सुधाकर सिंह की भारी मतों से जीत हासिल करने के बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय का कहना है कि घोषी की जनता ने दिखा दिया है कि वे विकास के काम पर वोट करेगी और प्रदेश में कोई भी जुमलेबाजी पर वोट नहीं करेगा। इसके साथ ही उन्होंने उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी में 80 में से 80 सीटें जीतने का दावा पर निशाना साधते हुए कहा कि 80 में से कई नेता मैदान छोड़कर भागने वाले हैं और कई नेताओं की जमानत जब्त होने वाली है। यह परिणाम में दिखाई देगा। अजय राय ने बीजेपी प्रत्याशी दारा सिंह चौहान और भाजपा प्रमुख ओपी राजभर को मौका परस्त बताते हुए कहा कि अगर नेता खुद को मौका परस्त के तौर पर पेश करेंगे तो जनता देख रही है कि उन्होंने जिस नेता को आगे बढ़ाया वह मौका परस्त है। ऐसे में जनता साथ छोड़ देती है। जनता मौका परस्त को बिल्कुल पसंद नहीं करती है। अगली खबर, तेलुगुम देशम पार्टी सुप्रीमो और आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू को शनिवार को उनकी गिरफ्तारी अलोकतांत्रिक और असंवैधानिक है। नंगाल जिले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत राज्य सीआईडी द्वारा गिरफ्तार किए जाने के दौरान चंद्र नायडू ने कहा कि अधिकारी उनके अवैध काम या उस मामले में शामिल होने का सबूत नहीं दिखा रहे हैं। नायडू ने दावा किया कि मुझे निशाना बनाया जा रहा है क्योंकि मैं लोगों के मुद्दे उठा रहा हूँ। टीडीपी सुप्रीमो ने कौशल विकास निगम भ्रष्टाचार के मामले में पुलिस उपाधीक्षक एम धनंजय जुड़ू ने नेतृत्व वाली सीआईडी टीम ने शनिवार की सुबह करीब 6 बजे गिरफ्तार किया है। इस बीच पूरे आंध्र प्रदेश में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। नायडू की गिरफ्तारी के विरोध में पार्टी कार्यकर्ता राज्य भर में बड़ी संख्या में एकत्र हुए हैं। हाल ही में अनंतपुर जिले में रायदुर्गम में जनता के साथ बातचीत के दौरान नायडू, जो राज्य विधानसभा के विपक्ष के नेता भी हैं, ने दावा किया था कि उन्हें जल्द ही गिरफ्तार किया जा सकता है। नायडू ने मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी के नेतृत्व वाली राज्य की सरकार पर सीधा हमला बोलते हुए कहा था कि आज या कल में वे मुझे गिरफ्तार कर सकते हैं, वे मुझ पर हमला भी कर सकते हैं। एक नहीं, वे कई अत्याचार करेंगे। उन्होंने आह्वान किया था कि प्रत्येक घर से कम एक व्यक्ति को राज्य के लिए बलिदान देने और अत्याचारी शासन का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। अगली खबर, घोषी उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के सुधाकर सिंह की बड़ी जीत हुई है, जिसके बाद सपा की ओर से सबसे ज्यादा ओम प्रकाश राजभर पर हमला किया जा रहा है। इसकी वजह यह है कि चुनाव के दौरान राजभर भी सबसे ज्यादा सपा पर निशाना साध रहे थे, लेकिन अब नतीजे आ गए हैं तो उनकी बाजी पलट पड़ी गई है।
घोषी में जीत के बाद लखनऊ में समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर एक पोस्टर लगाया गया है, जिसके जरिए सभी दलों को उनसे सावधान रहने को कहा गया है। इस पोस्टर के ऊपर की तरफ बसपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर की तस्वीर लगी है और इस होर्डिंग में लिखा है, सभी दल सावधान, ओम प्रकाश राजभर दगे हुए कारतूस हैं। इस होर्डिंग के नीचे एक तरफ समाजवादी युवजन सभा के पूर्व राज्य सचिव आशुतोष सिंह की तस्वीर लगी है। सपा दफ्तर के बाहर ये पोस्टर आशुतोष सिंह की ओर से ही लगवाया गया है। दरअसल समाजवादी पार्टी से गठबंधन तोड़ने के बाद सोहेल देव समाज पार्टी अध्यक्ष करीब 2 महीने पहले ही एनडीए में शामिल हुए हैं, जिसके बाद उन्हें घोषी उपचुनाव की जिम्मेदारी दी गई थी। अगली खबर, भारत में G20 समिट का शनिवार को पीएम मोदी संबोधन के दौरान उद्घाटन हुआ है। पीएम मोदी ने इस समिट का उद्घाटन करते हुए कहा कि मैं पूरी दुनिया की तरफ से मोरक्को में आए भूकंप की जान हानि के लिए दुखी हूं और मेरी संवेदनाएं वहां के लोगों के साथ हैं। पीएम मोदी ने कहा कि भारत इस समिट में मौजूद दुनिया के सभी राष्ट्राध्यक्षों का स्वागत करता है। समिट को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि यहाँ से कुछ किलोमीटर की दूरी पर लगभग 2500 साल पुराना एक स्तंभ लगा हुआ है, जिस पर प्राकृत भाषा में लिखा हुआ है कि हेव लोकंशः हितः मुखेति अतः इन्य नातुषे हेवः, अर्थात मानवता का हित और उसका कल्याण सुनिश्चित हो। 2500 पहले भारत की सभी इस भूमि पर यह संदेश पूरी दुनिया को दिया था। 21वीं सदी का यह समय पूरी दुनिया के नई दिशा देने वाला समय है। यह वह समय है जब सालों पुरानी चुनौतियां हमसे समाधान मांग रही हैं। भारत में G20 समिट का शनिवार को पीएम मोदी ने संबोधन के दौरान उद्घाटन हुआ है। अगली खबर, शाहरुख खान के जवान का फैंस को बेसब्री से इंतजार था। इस फिल्म का इंतजार खत्म हो चुका है और ये अपने साथ बॉक्स ऑफिस पर काफी सुनामी लेकर आई है। जवान ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाया है, हर कोई इसकी तारीफ कर रहा है। क्रिटिक्स से लेकर आम लोगों तक हर कोई जवान की तारीफ करने से नहीं रुक पा रहा है। जवान की ओपनिंग डे पर हर फिल्म का रिकॉर्ड तोड़ दिया। वर्ल्ड वाइड भी शाहरुख खान के जवान ने कई रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। फिल्म के दूसरे दिन का कलेक्शन भी सामने आ गया है और ये फिल्म 200 करोड़ के क्लब में शामिल हो चुकी है। जवान ने इंडिया में पहले दिन 75 करोड़ का कलेक्शन किया था और वर्ल्ड वाइड 129 करोड़ रुपए कमाई करके 100 करोड़ के क्लब में शामिल हो गई थी। जवान ने पठान का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है। पठान ने ओपनिंग डे पे वर्ल्ड वाइड 106 करोड़ रुपए का बिजनेस किया था। जवान दुनिया भर में शानदार कलेक्शन करके दूसरे दिन 200 करोड़ के क्लब में शामिल हो गई है। बॉक्स ऑफिस इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक जवान का 2 दिन का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 230 करोड़ है, यानी 2 दिन में 200 करोड़ के क्लब में एंट्री। वीकेंड तक ये कलेक्शन 400 करोड़ होने का अनुमान लगाया जा रहा है। अगली खबर, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को कहा कि इंडिया गठबंधन बेहद शक्तिशाली है। यही वजह है कि उन्होंने 6 राज्यों में हुए उपचुनाव में से 7 में से 4 सीटें जीती हैं। केजरीवाल ने एक्स पर पोस्ट किया, इंडिया गठबंधन बहुत शक्तिशाली है, यही भाजपा की चिंता का कारण है। यही कारण है कि भाजपा देश का नाम बदलना चाहती है। केजरीवाल ने पहले ही कहा था कि देश का नाम बदलना देश के साथ धोखा है। केजरीवाल ने एक प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि ये देश के साथ गद्दारी होगी। उन्होंने इंडिया गठबंधन के कारण ही एक राष्ट्र एक चुनाव प्रस्ताव भी पेश किया है। वे हर 6 महीने में जनता का सामना नहीं करना चाहते, इसीलिए एक देश एक चुनाव की वकालत करते हैं। यदि अवधारणा स्वीकार कर ली जाती है तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि वे 50,000 रुपए में सिलेंडर भी बेचेंगे। आज के लिए बस इतना ही। बाकी खबरें जानने के लिए देखते रहिए द पब्लिक इंडिया। धन्यवाद।